सीआरटी का फ्लो चल रहा है बेटा और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब प्रोटिस्टा की बात करते हैं, पहला सवाल बनता है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा निश्चित नहीं है, क्योंकि इनके अंदर एनिमल्स जैसे, प्लांट जैसे, फंगस जैसे कैरेक्टर मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, और ज्यादातर ये एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं, है ना। कशाभिका हो सकते हैं, फ्लेजिला हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, स्वपोषी भी है, विषमपोषी भी है ना, परभक्षी भी होते हैं। हर तरह की चीजें प्रोटिस्टा के अंदर मौजूद है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्राइसोफाइट और डाइटम्स के नाम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डाइटम्स, और आपको बताना है गलत कितने बेटा। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बताने बेटा, इनकरेक्ट। डाइटम्स में कोशिका भित्ति दो पतली अतिछादित कवच बनाती है जो एक साथ फिट होते हैं जैसे साबुनदानी में। इन डाइटम्स सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। एनसीईआरटी कहती है बिल्कुल बेटा साबुदानी जैसा है ना। डाइटम्स की बात करते हैं, साबुदानी जैसे हैं कि नहीं है। जब इनकी डेथ होती है तो डाइएटमियस अर्थ बनता है, सिलिका पीछे रह जाती है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस आर इनडेस्ट्रक्टिबल, ये नष्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? इनमें सिलिका मौजूद होती है, सिलिका इनको कठोर बनाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जीवाश्मिक डाइटम्स को डाइटमी मर्दा कहा जाता है। द फॉसिलाइज्ड डाइटम्स आर कॉल्ड डाइएटमियस अर्थ। बिल्कुल बेटा, जो सिलिका होती है वो पीछे रह जाती है, कणिकामय होती है, ग्रिटिनेस होता है, जिसे हम डाइएटमेसियस अर्थ कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब जो भी कणिकामय होगी तो इसका यूज कहां करेंगे बेटा? पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल और सिरप को फिल्टर करने में किया जाता है ना। डाइएटमी मर्दा का उपयोग पॉलिश में, तेलों तरह सिरप को निषेधन करने में होता है। ये बात बिल्कुल सही है। और डाइटम समुद्र के मुख्य उत्पादक नहीं होते हैं। अरे भाई गलत बात है। एनसीईआरटी कहती है चीफ प्रोड्यूसर है, मुख्य उत्पादक है, नॉट नहीं आएगा, ये तो मेन प्रोड्यूसर होते हैं। तो बच्चों अब बताइए कितने कथन गलत है? अरे वाह क्या बात है, पहला ही ऑप्शन बेटा, एक गलत इसके अंदर दिख रहा है, तो पहला ही ऑप्शन यहां पर परफेक्ट उत्तर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये चले एक बेहतरीन सवाल, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लेके जाएगा। गलत मिलान को चुनिए, चूज द रॉन्ग मैच। प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स आता है, डाइनोफ्लेजलेट्स आता है, यूग्लिनोट्स आता है, स्लाइम मोल्ड आता है, प्रोटोजो आते हैं। 5 इसमें कैटेगरी है। उस पर एक बेस आधारित क्वेश्चन आपके सामने है। बेहतरीन सवाल, चूज द रॉन्ग मैच। तैयार रहिए बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बिल्कुल टेलीग्राम पर ये उपलब्ध हो जाएगी आपको। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनोट्स और प्रोटोजोआ की हम बात करने वाले हैं। स्लाइम देखिए इसमें बेटा अमीबा, यूग्लिना, गोनियोलेक्स और डेस्मिड दे रखे हैं। फिर यहां पे PQRS में ये ऑप्शन दे रखे हैं। आपको तीनों को मैच करना पड़ेगा बेटा, आपको तीनों को मैच करना पड़ेगा। बेहतरीन सवाल जिसे कह सकते हैं। तैयार हो? चलिए डिस्कस करते हैं, आप जवाब देते रहिएगा। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स के अंदर बच्चों डाइटम्स आता है और डेस्मिड आता है। ए के अंदर फोर्थ की हम बात करेंगे, डेस्मिड जो होता है ए में फोर्थ। तो आप देखिए ए के अंदर फोर्थ, ए के अंदर फोर्थ, ए के अंदर फोर्थ। अब डेस्मिड जो होता है बच्चों, यहां से चुराव क्या मैच कर सकता है? डेस्मिड जो होता है बच्चों, इसके गोल्डन एल्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? यहां हम बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है बेटा, स्टीव सेलुलोज प्लेट ऑफ सेल वॉल। तो यहां जो आपको जो क्वेश्चन को चुराना है बेटा अच्छी तरह से, जो ठीक है, सुनहरे सेवाल आ रहा है, गोल्डन एल्गी आपको देखो मैच कर रहा है। आर यहां आर आ रहा है, यहां आर आ रहा है। बहुत इजी हो जाता है बेटा जब आप इसको मैच करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, घबराना नहीं चाहिए ऐसे बड़े देखकर। गोल्डन एल्गी सुनहरे शैवाल कहा जाता है डेस्मिड को बच्चों, याद रखना, बेहतरीन सवाल है। डाइनोफ्लेजलेट की बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर गोनियोलेक्स आता है। कौन आता है? गोनियोलेक्स आता है। और गोनियोलेक्स के अंदर हम बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर देखिए कोशिका भित्ति कठोर सेलुलोज की प्लेटों की बनी होगी, द्विकशाभिकी होंगे, लाल जवार रेड टाइड टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। गोनियोलेक्स बिल्कुल सही है बेटा, गोनियोलेक्स की जो हम बात करते हैं। और यहां द्विकशाभिकी होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहां के जो मेंबर्स होते हैं वो इस तरह से रहते हैं बेटा,
यहां जो हम बात कर सकते हैं इसके अंदर एक जो फ्लैजिला है वो ऐसे रहता है और दूसरा ऐसे रहता है, ये डायग्रामेटिक व्यू ऐसे रहता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे बी का, आपके आ गया बेटा इसके अंदर थर्ड, बी के अंदर थर्ड, बी के अंदर थर्ड, और यहां आंसर क्या जाएगा बेटा पी, यहां पी, यहां भी पी। फिर देखिए युगली नॉट्स की बात करते हैं, युगलिना सी का सेकेंड, सी का सेकेंड, सी का सेकेंड, सी का सेकेंड, सी का सेकेंड। और युगली नॉट्स की बात करते हैं बच्चों, पेलिकल का आवरण होता है, मिक्सोट्रॉप, मिक्सोट्रॉप का मतलब दोनों ही होता है, ऑटोट्रॉप भी होंगे ये, और बेटा सेप्रोफाइट होते हैं। कैसे होते हैं ये? सेप्रोफाइट, मर्तोपजीवी। क्या होते हैं बेटा? मर्तोपजीवी। इसे कहते हैं अपन मिक्सोट्रॉप न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉप न्यूट्रिशन। एनसीईआरटी कहती है उच्च पादपों जैसे वर्णक इनमें मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो यहां पे बात करेंगे, एस मैच कर रहा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। प्रोटोजोआ जिसमें अमीबा आता बेटा, और यहां हम बात करते हैं पीडेटर्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, सूडोपोडिया जो गमनांग होते हैं, लोकोमोशंस में हेल्प करते हैं बेटा, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। क्यू, तो यहां जो बात करें डी का फर्स्ट और क्यू, तो यहां जो मैच कर रहा है बेटा, जो ऑप्शन जो आपके सबसे बेस्ट है थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन जो है वो परफेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है बेटा। हां, तो ये एक बेहतरीन सवाल था जो यहां से पूछा जाता है, पूरा ओवरऑल याद रखिएगा, इस तरह की क्वेश्चन डिजाइनिंग रहेंगे। युगलिना के अंदर जो हम बात करते हैं, यहां भी दो फ्लैजिला होते हैं, यहां पे याद रखना एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजिला, शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजिला यहां देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा सवाल है बेटा, स्लाइम मोल्ड के संदर्भ में सवाल पूछा गया, तैयार रहिए, ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्लाइम मोल्ड? बोले बेटा। बेटा यहां पे जो हम बात करते हैं इसमें चूज द रॉन्ग मैच, इसमें मैच करना बेटा, थोड़ा सा इसमें एक मिस्टेक होगी, इसको आपको जो ध्यान रखना बेटा, इसको करेक्ट कर लेना, यहां पे एक है ना, क्योंकि मैच करने वाला था, इसको सही कर देना, सही मिलान को चुनिए, यहां सही लिख देना, ठीक है बेटा। चूज द करेक्ट मैच, है ना, अब ठीक है, चूज द करेक्ट मैच है बेटा, क्या बेटा? चूज द करेक्ट मैच के लिए आएगा, बाकी इसमें इतना टफ नहीं बनेगा, ठीक है, करेक्ट मैच करना था बस, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़िए बेटा। निम्नलिखित में से औपंग कवक के लिए गलत होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्लाइम मोल्ड्स? क्या बेटा? हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के लिए इनकरेक्ट की बात करने वाले, ठीक है, करेक्ट मैच कर लेना उसको, क्या करेक्ट मैच का है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे मैच ही नहीं करेगा ना ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्लाइम मोल्ड्स? तो देखिए गलत पूछा है स्लाइम मोल्ड के लिए, देखिए ऑप्शन, अनुकूल परिस्थितियों में ये एक समूह का निर्माण करते हैं जो प्लाज्मोडियम कहलाता है, वृद्धि कर सकता है और कई फीट तक फैल सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। तो फेवरल कंडीशन के अंदर ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो जंतु समान संरचना होती है बेटा, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे कहते हैं एनिमल लाइक स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर जो होती है जंतु समान प्लाज्मोडियम, जिसमें हम बात करते हैं सेल वॉल नहीं होती है, जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, ध्यान रखना। Under suitable condition, they form an aggregations called plasmodium. They may grow and spread over several feet. प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान प्लाज्मोडियम विभेदित होता है, आगे चलकर फलनकाय बनाता है बेटा, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है ना, और अपने शिखर पर बीजाणु युक्त फलनकाय को धारण करता है, ठीक है, bearing spores at their tips। तो यहां हम बात कर सकते हैं, इस तरह से आगे बढ़ता है, ये देखो इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी प्लाज्मोडियम की, और आगे चलकर ये इस तरह का एक बनाएगा फ्रूटिंग बॉडी, आगे चलकर एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा बेटा, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स रहते हैं बेटा, इसके अंदर हम बात करते हैं क्या रहते हैं, स्पोर्ट्स रहते हैं, क्या बनते हैं, स्पोर्ट्स बनते हैं, और इन स्पोर्ट्स के चारों तरफ भीति होती है बेटा, प्लांट का कैरेक्टर है। ये मर्तोपजीवी होते हैं, सही बात है, सैप्रोफाइट्स है, एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है बेटा, बिल्कुल। इनके बीजाणु पर कोशिका भीति का अभाव होता है, नहीं,
लैक सेल वॉल नहीं आएगा। यहां बात करते हैं स्पोर के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। क्या बेटा? बिल्कुल। इन स्पोर की हम बात करते हैं, याद रखना बेटा, ठीक है ना। तो यहां जो हम बात करते हैं बेटा, इसके अंदर जो चीजें हैं, है ना, कौन सा? चौथा ऑप्शन। क्या बेटा? फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये बेहतरीन सवाल था बेटा, बिल्कुल फॉर लॉक किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटोजोआ का एक बेहतरीन सवाल। देखो हमने स्टेप बाय स्टेप चले। प्रोटिस्टा, टाइटम्स पे सवाल, डायनोफ्लेजिलेट्स पे सवाल, है ना, यूग्लिनोड्स पे सवाल, स्लाइम मोल्ड पे सवाल, और अब लास्ट जो हम बात करते हैं प्रोटोजोआ पे सवाल कैसा आएगा। प्रोटोजोआ के मेंबर जो होते हैं, जो प्रीडेटर्स होते हैं, परभक्षी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, यहां हम बात करते हैं, और हेटरोट्रॉप्स होंगे, विषमपोषी ही होंगे। अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड और स्पोरोजोआ। मैच द कॉलम का एक बेहतरीन सवाल आपके सामने बेटा, बिल्कुल बहुत बेहतरीन सवाल है। फिर कह रहा हूं 20 क्वेश्चन ये आज की जो क्लास के अंदर से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। चैप्टर में अगर ये 20 क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से पढ़ लिए तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपकी तैयार है। चलिए भाई, अमीबॉइड प्रोटोजोआ की बात करते हैं। अमीबॉइड, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, ट्रिपेनोसोमा। तो अमीबॉइड में एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, कर रहा है। अमीबीसिस करता है, एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका जो हम बात करते हैं आंतरिक के अंदर अमीबीसिस को उत्पन्न करता है। अमीबा सूडोपोडिया होते हैं जो गमनांक के अंदर काम में आते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और एनसीईआरटी कहती है समुद्री अमीबा के अंदर सिलिका होती है। क्या बेटा? जो समुद्री अमीबा होते हैं, क्या समुद्री अमीबा होते हैं, उनके अंदर सिलिका मौजूद होती है। सी अमीबा के अंदर जो है सिलिका मौजूद होती है। कशाभिकी प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड की बात करते हैं, और उसमें क्या आता है बेटा? फ्लैजिला के अंदर आप देख सकते हैं ट्रिपेनोसोमा, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, लिश्मानिया, डोनोवानी, काला आजार। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन यहां पर जाएगा। सीलिएटेड के अंदर बच्चों पैरामीशियम आता है, और जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 2 केंद्रक किसमें पाए जाते हैं? पैरामीशियम में पाए जाते हैं। ठीक है, छोटा वाला केंद्रक जनन में, रिप्रोडक्शन में, और बड़ा वाला जो है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। स्लीपर एनिमलक्यूल्स बोलते हैं पैरामीशियम को। तो यहां फर्स्ट ऑप्शन। स्पोरोजोआ की बात कर रहे हैं बच्चों, जिसमें प्लाज्मोडियम शामिल होता है। जी हां, नोटोरियस, घातक, मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरी, ओवेल, फेल्सीपेरम, एनोफिलिस मॉस्किटो, याद रखिए बच्चों, जो वेक्टर की तरह काम करता है। तो यहां हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन। तो आप देखिए, ए का थर्ड, यहां भी थर्ड, बी का फोर्थ, यहां फोर्थ, यहां भी फोर्थ, सी का फर्स्ट, यहां सेकंड, गलत हो गया, डी का सेकंड। तो थर्ड ऑप्शन बच्चों इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट उत्तर माना जाएगा।